सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 31 पढ़ेंगे। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आँखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गईं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं, वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुँह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। तो मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएं। तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवियों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबराकर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया। तो भी जब मैंने तेरी दोहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है, उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिया बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहें। आमीन। वचन कहता है आयत 1 में, हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना न पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है,
तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से कह सकते हैं, हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, इसलिए मुझे कभी लज्जित होना न पड़े, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है। और वचन कहता है, तू मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा भरोसा तुझ पर है और आप हमें छुड़ाएं, अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करें, तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है, परमेश्वर हमें लेके चलता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। आयत 4 में लिखा है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। यदि कोई हमारा विरोधी है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उन विरोधियों के लिए परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर ये हमारे विरोधी हैं, ये हमारे लिए जाल बिछाते हैं, हमें इनसे छुड़ा। तो परमेश्वर छुड़ाता है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आयत 5 में लिखा है, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ, हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। परमेश्वर ने अपने लहू से हमें खरीदा है, क्योंकि वह सत्यवादी ईश्वर है। उसने हमें बनाया है, उसने हमें छुड़ाया है, उसने अपने लहू से हमें मोल लिया है। आयत 6 में लिखा है, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। हमें व्यर्थ बातों पर मन नहीं लगाना चाहिए। वचन कहता है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली। सच में जब हम दुखों में थे, हम परेशानियों में थे, तो हमारे परमेश्वर ने हम पे दृष्टि की, हमारे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया। और एक परमेश्वर ही है जिसने हमारे दुख पर दृष्टि की और उन कष्टों से हमें निकाला है। हालेलुया। और तूने मुझे शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं दिया, तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई दुख आता है तो हमें अपने परमेश्वर के सम्मुख जाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, आज मैं दुख में हूँ, आज मैं परेशानी में हूँ, तो इन परेशानियों से तू मुझे निकाल। यदि आज आप दुख में हैं, परेशानी में हैं, तो आप परमेश्वर के समीप जाएं और परमेश्वर से बातें करें, क्योंकि छुड़ाने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। आयत 10 में लिखा है, मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। जब हम दुख में होते हैं तो हम कराते हैं, हमारा शरीर आधा हो जाता, हमारी हड्डियां घुल जाती हैं, क्योंकि हमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम परेशान हैं। परंतु हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर और दुखों से निकालने वाला परमेश्वर है। आयत 11 में लिखा है, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है, अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम दुख में थे, परेशानियों में थे, तो हमारी एक नाम धराई थी, हमारे पड़ोसियों में हमारी नाम धराई होती थी। कोई अलग अलग बातें बनाते थे लोग, परंतु परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हालेलुया। मैं मृतक के समान लोगों के मन में बिसर गया, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी
चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। सच में कितने भी दुख हो, परेशानी हो, चाहे कोई हमारी निंदा करे, चाहे हमारे कोई प्राण लेने के लिए सोचे, परंतु जब हमारा परमेश्वर पर भरोसा होता है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आयत 15 में लिखा है, मेरे दिन तेरे हाथ में है, तो मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। परमेश्वर उद्धार करने वाला है। हे यहोवा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तुझको पुकारा करता हूँ। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। जो अहंकार से भरे लोग होते हैं और जो धर्मी लोगों की निंदा करते हैं, परमेश्वर उनके मुंह को बंद कर देता है। आयत 19 में लिखा है, आ तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरियों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रगट भी की है। सच में परमेश्वर की भलाई बड़ी है। परमेश्वर अपने डरियों के लिए उन्हें रख छोड़ता है। हालेलुया। तो उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्य की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा, तो उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया हूँ, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें कभी कभी परमेश्वर से दूर हो जाते, परंतु जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, परमेश्वर की दुहाई देते हैं और परमेश्वर से गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे समीप आए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। आयत 23 में लिखा है, यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों को तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। आयत 24 कहती है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों, याद बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। जो परमेश्वर